हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 8 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले बात करेंगे इस एप्लीकेशन की। ये आशीष क्लासेस जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज दिखेंगे, पेड कोर्सेज में डेमो वीडियोज़ मिलेंगे, PDF उनके साथ उपलब्ध होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार विजिट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बैच आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडिटोरियल वाला बैच। उसमें एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे आप देख रहे हैं, ये आपको सुबह मिल चुका है 9 बजे। 9 बजे तक ये सुबह मिल जाता है। इसमें खास बात ये होती है कि PDF रहेगा, इसमें PDF आपको साथ में उपलब्ध होगी, ठीक है ना। तो एक बात तो ये कि इसमें PDF मिलेगा। दूसरा, जो सेकंड सेशन होगा, एक और सेशन इसमें मिलेगा आपको, वो क्विज सेशन होगा। 15 प्रश्न डिस्कस हम करेंगे इसमें, और 15 प्रश्नों में, ये बोर्ड पर नहीं होता है पहली बात, ठीक है, ये आपको वैसे मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। इन क्विजेज में एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एडिटोरियल्स, जो 2 एडिटोरियल्स होते हैं पर डे साइड वाले, उनमें से ये क्विजेज होंगे। तो इससे आपको एक एग्जाम की क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे 2 सेशंस आपको मिलेंगे, इसका भी PDF आपको साथ में उपलब्ध होगा, ठीक है भाई। और एक सेशन रात को 9 बजे, 9:15 पर। ये सेशन डिज़ाइन किया गया है वोकैबुलरी के लिए। तो वोकैब आप डेली पढ़ेंगे। 01 जो सेशन नंबर 01 है वो कल हो चुका है, अभी तक नहीं देखा हो तो जाके देखिएगा। यूट्यूब लाइव वोकैबुलरी के नाम से शायद उसका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं इसे। इस सेशन में हम 15 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, 15 वर्ड्स एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे साथ इस सेशन में रेगुलर रहेंगे तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस एडिटोरियल में कौन कौन से नए वर्ड्स हैं। वर्ड्स तो काफ़ी सारे मिलेंगे आज आपको। पहला है फ्रे। फ्रे वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब है बिकम टेंस, बिकम टेंस या बिकम स्ट्रेस्ड, बिकम स्ट्रेस्ड। तनावग्रस्त हो जाना, इसे कहा जाता है क्या? फ्रे। लिख लीजिएगा, तनावग्रस्त हो जाना, इसे कहा जाएगा फ्रे। दूसरा है क्रिपल। क्रिपल भी वर्ब के रूप में है। इसका मतलब या तो कमज़ोर करना हो सकता है, या बर्बाद करना हो सकता है, या रोकना हो सकता है। ये सब इसके मीनिंग होंगे। इम्पेयर, स्पॉइल, हॉल्ट। फिर है फिलिप। फिलिप नाउन के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब है बूस्ट, मीन्स प्रोत्साहन। आप इसे स्टिम्युलेशन भी कह सकते हो, स्टिम्युलेशन, या फिर आप इसे इंसेंटिव कह सकते हो। तो ये मीनिंग होंगे इसके, प्रोत्साहन। अबाइडिंग है वो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब जो टिकाऊ हो, या फिर इसे आप एंड्योरिंग कह सकते हो, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। डिजोनेंस है, ये नाउन है। आप देख ही रहे हैं कि ANCE एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। तो डिजोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी, मतलब जहां सामंजस्य की कमी हो उस स्थिति को बोलेंगे डिजोनेंस। तो सामंजस्य की कमी हो तो क्या होगा? डिसअग्रीमेंट होगा। डिसअग्रीमेंट मतलब असहमति होगी। असहमति होगी तो क्या होगा? झगड़ा होगा, डिस्कॉर्ड। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है CI2I, एक फ्रेज है, और ये तो आपको पता भी होगा इस बारे में, तो क्योंकि ये फ्रेज तो पूछी गई थी SSC में। इसका मतलब होता है अग्री होना, सहमत होना। और एक लास्ट है ग्रिम, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब सीरियस कह सकते हो, गंभीर हो, ग्लूमी हो, डिज्मल हो, मतलब जिस चीज़ के होने की संभावना ना के बराबर हो, निराशाजनक हो, या बहुत ही गंभीर हो, उसे ग्रिम कहा जाएगा। एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एडिटोरियल है रोबस्ट फ्रेंडशिप। इस एडिटोरियल का अप्रोच, जो नए बच्चे हैं बता देता हूं कि इनमें हम सब्जेक्ट जो है वो अंडरलाइंड करके और रेड कलर में दिखेगा आपको। उसके बाद जो नए वर्ड्स होंगे वो ब्लू कलर में दिखेगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन तो हम करेंगे ही। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है, हर शाम 5 बजे आपको यूट्यूब पर मिलता है। और एडिटोरियल का एक स्पेशल बैच चलता है एप्लीकेशन पर, वहाँ पे भी आप, वेंसडे से स्टार्ट होता है आफ्टर 15 डेज, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोबस्ट फ्रेंडशिप का मतलब है एक ऐसी मित्रता जो रोबस्ट है। तो सबसे पहले तो जानिए रोबस्ट का मीनिंग क्या है।
रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग को कह सकते हो, या इसे आप जो टफ हो वो कह सकते हो, स्टर्डी भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि फ्रेंडशिप की बात है तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा स्ट्रॉन्ग। तो बहुत ही मजबूत मित्रता, किस किस की मित्रता है, भारत और रशिया की बात कर रहा है। फ्रेंडशिप यहाँ पे नाउन है, तो जिन शब्दों के एंड में ये शिप SHIP सफिक्स होता है उसे आप नाउन कहते हैं। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ये रोबस्ट फ्रेंडशिप का मतलब है एक ऐसी मित्रता जो कैसी है, बहुत ही मजबूत है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज कंक्लूडेड अ शॉर्ट समिट। रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है, कंक्लूड किया। कंक्लूड का मतलब एंड करना, कंक्लूड का मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना। तो ये इसकी वर्ब हो गई, हैज कंक्लूडेड क्या, एक शॉर्ट समिट मीटिंग, ये हो गया शिखर वार्ता। समिट मीटिंग का मतलब शिखर वार्ता। एक संक्षिप्त शिखर वार्ता कंप्लीट की, किसके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कहाँ पे, नई दिल्ली में। हाईलाइटिंग, क्या दर्शाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द ऑल वेदर पार्टनरशिप। ऑल वेदर का मतलब है कि हर स्थिति में साथ हैं, ठीक है। चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश का हो या मौसम कैसा भी हो, गर्मी का हो, हर स्थिति में, मतलब सुख हो दुख हो, हर स्थिति में साथ है। तो इस पार्टनरशिप को दर्शाते हुए किसके साथ, किसके बीच, दो देशों के बीच, किसके बावजूद, ट्राइंग ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस की वैश्विक परिस्थितियां जो हैं काफी ट्राइंग हैं। ट्राइंग का मतलब डिफिकल्ट, ट्राइंग का मतलब टफ या फिर टैक्सिंग, इनके बावजूद, ठीक है। डेस्पाइट जो है प्रेपोजिशन होता है, डेस्पाइट के बराबर आप रख सकते हो इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अब देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज कंक्लूडेड, हैज हेल्पिंग वर्ब, कंक्लूड मैन वर्ब है। शॉर्ट समिट मीटिंग, समिट मीटिंग शिखर वार्ता को बोलते हैं, शॉर्ट यहां पे एडजेक्टिव है। किसके साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्राइम मिनिस्टर के साथ नरेंद्र मोदी शब्द नहीं होता ये, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पहले दे लगता, लेकिन जो इस पोस्ट को अज्यूम करता है, जो इस पे इनकम्बेंट होता है, उसका नाम अगर हो तो वहां पे दे नहीं लगेगा। हाईलाइटिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये दो साइमल्टेनियस एक्शंस हैं। जब दो साइमल्टेनियस एक्शंस की हम बात करें तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्या दर्शाते हुए, तो हाईलाइट करते हुए ऑल वेदर पार्टनरशिप को, किसके बीच, दो देशों के बीच। क्योंकि दो देशों की बात है इसलिए बिटवीन का प्रयोग हो गया। डेस्पाइट के साथ ऑफ लगाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्राइंग ग्लोबल सर्कमस्टेंसेज, ग्लोबल सर्कमस्टेंसेज में सर्कमस्टेंसेज नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ट्राइंग भी एडजेक्टिव है। तो एक नाउन के पहले एडजेक्टिव्स की संख्या दो से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। ट्राइंग का मतलब मुश्किल है, मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद। नॉट ओनली डज द प्रेसिडेंट्स विजिट कम एज द वर्ल्ड फेसेज, तो कह रहा है कि ना केवल ये प्रेसिडेंट की जो विजिट हुई है, जो पुतिन राष्ट्रपति हैं रशिया के, वो ना केवल आए हैं कब, जब वर्ल्ड जो है फेस कर रहा है। वर्ल्ड की ये वर्ब है भाई, ये आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब है, ये मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, गलती से रह गया ये। तो वर्ल्ड जब फेस कर रहा है द ग्रीम प्रोस्पेक्ट, ग्रीम का सीरियस बताया था, ग्रीम का ग्लूमी बताया था, ग्रीम का होपलेस होता है। तो जब पूरी दुनिया फेस कर रही है कैसी, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, ये नाउन है, पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल बहुत ही गंभीर संभावना यहां पे सामने आ रही है, किसकी, ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ओमिक्रॉन वेरिएंट किसका, कोविड-19 पेंडेमिक का, ठीक है। तो बट इट ऑल्सो, बल्कि ये जो मीटिंग है ये फॉलो कर रही है ईयर्स ऑफ ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नजदीकी, क्लोजनेस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस। तो काफी वर्षों के जो नजदीकी है, ठीक है, काफी वर्षों की जो घनिष्ठता है, इंटीमेसी है, किसके बीच में, न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन। न्यू दिल्ली भारत, वॉशिंगटन अमेरिका, उसके बाद में भी है अ पोटेंशियल इरिटेंट टू मॉस्को। और ये जो ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी है इसके लिए दे रखा है कि ये पोटेंशियल मतलब संभावित, इरिटेंट का मतलब है समथिंग दैट एनॉयज और इरिटेट्स, लिख लीजिएगा। इरिटेंट यहां पे नाउन है, समथिंग दैट एनॉयज और इरिटेट्स, कोई चीज जो चिढ़ाने का काम करे। तो ये एक चीड़ का कारण है, किसके लिए, मॉस्को। मॉस्को रशिया की राजधानी है, तो रशिया की बात है। एक बात तो काम की यहां पे ये है कि प्रेसिडेंट विजिट्स यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब डज है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नॉट ओनली से स्टार्ट है। ये आप नोट कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे, नॉट ओनली, नेवर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, देयर, हार्डली, स्केयर्सली, सेल्डम या नो सूनर।
ऐसे कुछ ये एडवर्ब्स हैं जिनसे स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, क्रियाकर्ता से पहले आती है। तो ना केवल प्रेसिडेंट का विजिट जो है वो आया है, किस रूप में, कब, जब पूरा विश्व जो है वो सामना कर रहा है, बहुत ही गंभीर एक संभावना बनी हुई है, ग्रिम एक प्रोस्पेक्ट बना हुआ है। वैसे ग्रिम का मतलब एक निराशाजनक होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब कह दो भयावह, टेरिबल। यहां पे ग्रिम का टेरिबल डाल लो भाई, यहां जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा। बहुत ही भयानक संभावना बनी हुई है ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ओमिक्रॉन वेरिएंट किसका है? कोविड-19 पेंडेमिक का। तो ना केवल ये चीज, बल्कि ये भी है कि ये फॉलोज, मतलब ये पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है और ये रशिया के लिए एक खीज या चिढ़ का कारण है। रशिया इससे गुस्सा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसका मतलब होता है साथ साथ में। Whenever two actions occur together, तो वहां पे उसको साइमल्टेनियसली के नाम से बता सकते हो। एडवर्ब है, और एडवर्ब किसी सेंटेंस को स्टार्ट में किस सेंटेंस का स्टार्ट कर सकता है। तो साइमल्टेनियसली द चाइना फैक्टर हैज बीन स्टडीली पुलिंग। चाइना वाला जो फैक्टर है वो स्टडीली मतलब लिख लो स्लोली या ग्रेजुअली। तो कह रहे हैं साथ साथ में चाइना वाला जो फैक्टर है वो धीरे धीरे पुल कर रहा है। पुल मतलब खींचना, किसको? इंडिया चाइना बायलैटरल टैंगो। टैंगो एक किस्म का डांस होता है। टैंगो में दो लोग जो डांस करते हैं वो एक दूसरे का हाथ थामते हैं, कभी एक तरफ मूव करते हैं, कभी दूसरे तरफ। तो उस डांस फॉर्म से ही निकालेंगे इसका मीनिंग कि यहाँ पे दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो दो लोगों के साथ में काम करने की स्थिति टैंगो कहला सकती है। बायलैटरल का द्विपक्षीय होता है, बाई लग गया इसलिए दो है। लेटरल जो शब्द है इसका मतलब साइड है, अगर यहां पे मल्टी लगा दोगे तो बहुपक्षीय हो जाता। TRI लगा देते तो ये तीन पक्षीय हो जाता, और यूनि लगा दोगे UNI तो एक पक्षीय हो जाएगा। तो साथ साथ में चाइना वाला जो फैक्टर है वो भी धीरे धीरे भारत रशिया का द्विपक्षीय जो संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है, उसको खींच रहा है। किसमें? इन ऑल द रॉन्ग डायरेक्शंस, सभी गलत दिशाओं में, ठीक है, रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रहा है। तो साथ साथ में चाइना वाला फैक्टर है वो धीरे धीरे भारत रशिया के जो द्विपक्षीय संबंध है उसको गलत दिशाओं में पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो चाइना फैक्टर सब्जेक्ट है, हैज बीन पुलिंग इसकी वर्ब है, स्टडीली यहां पे एडवर्ब है, ठीक है। बायलैटरल द्विपक्षीय होता है, टैंगो मैंने कहा डांस फॉर्म है, इसका मतलब यहां पे इन्वॉल्वमेंट मानिए, दोनों की नजदीकी मानिए। वाइल रशिया रिलाइज ऑन, रशिया की वर्ब रिलाइज है, रिलाई के साथ ऑन लगेगा। तो यद्यपि रशिया जो है निर्भर करता है किस पर? कोर्डियल टाइज। कोर्डियल मतलब मित्रतापूर्वक, एमिएबल कह सकते हो, फ्रेंडली कह सकते हो, किसके साथ? चाइना के साथ। तो रशिया निर्भर है मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर चाइना के साथ, टू स्टेबलाइज, किस लिए? ताकि वो अपने हितों को स्थिर कर सके। इन एन अनस्टेबल अफगानिस्तान पोस्ट द यूएस एग्जिट, यूएस के बाहर निकलने के बाद में जो अफगानिस्तान में अस्थिर स्थितियां हैं वहां पे अपने हित स्टेबलाइज करने के लिए वो निर्भर है कि चाइना के साथ तो मैत्रीपूर्ण संबंध हो। न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, न्यू दिल्ली भारत, बीजिंग चाइना, तो ये दोनों देश जो हैं हैव स्केर्सली सीन आई टू आई। स्केर्सली मतलब मुश्किल से, है ना, ये नेगेटिविटी शो करने के लिए आता है। ये सहमत नहीं हुए हैं कभी भी ऑन बॉर्डर टेंशंस, सीमा संबंधी विवाद है उसको लेकर, और जियो पॉलिटिकल जो राइवलरी है, राइवलरी मतलब ऑपोजिशन, ऑपोजिशन या फिर एनिमिटी कह सकते हो, या फिर हॉस्टिलिटी कह सकते हो, दुश्मनी को बोलते हैं। तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी जो चल रही है, जियो पॉलिटिकल दुश्मनी। जियो पॉलिटिकल क्या होता है कि आपके राजनीतिक संबंध हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, उनमें एक फैक्टर काम करता है ज्योग्राफी का भी, कि आपके देश की स्थिति कैसी है, आप किस पोजीशन में आते हैं, वो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। अक्रॉस द एशिया रीजन का मतलब पूरे एशिया क्षेत्र में, अक्रॉस लग गया तो मतलब कंप्लीट क्षेत्र हो गया। समझना, एक तो वाइल से लेकर क्लोज ये वाला है, दूसरा क्लोज ये वाला है। वाइल जब दो क्लोज को जोड़ता है तो कंजंक्शन है ही, दोनों क्लोज विरोधाभासी होते हैं, काम वही करता है जो ऑल दो या दो करता है। रिलाई के साथ में ऑन लग रहा है तो रिलाई ऑन के साथ साथ डिपेंड ऑन भी होता है, इसके साथ साथ हिंज ऑन भी होता है, ठीक है, इसके अलावा बैंक ऑन भी होता है। तो ये निर्भर करना इसका मीनिंग है सभी का, निर्भर होना। तो यद्यपि रशिया जो है निर्भर है किस पर? कोर्डियल टाइज। कोर्डियल एडजेक्टिव है, टाइज नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो रहा है। तो कोर्डियल यहां पे होगा फ्रेंडली या एमिएबल।
तो मैत्रीपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। किसके साथ? चाइना के साथ। किस लिए? क्योंकि ये अपने हितों को स्टेबलाइज करना चाहता है। कहां पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पोस्ट मतलब बाद में, यूएस के एग्जिट के बाद जो अनस्टेबल अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो कि अस्थिर हो चुका है, वहां पे अपने हितों को स्टेबलाइज करना चाहता है। इट्स आ रहा है वो रशिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक, यूएस एग्जिट देखो, यूएस यहां पे प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ में जब एस दे भी रखा होता है तो भी आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है जब आपको जेनिटिव केस लगाना हो, तो यूएस के एग्जिट के बाद। तो ऐसी स्थिति होगी एक तरफ। फिर भी नई दिल्ली और जो बीजिंग हैं उन्होंने मतलब कभी सहमत हुए ही नहीं है बॉर्डर टेंशंस को लेकर, और जो दोनों देशों के बीच में जो एशिया क्षेत्र के अंदर जियोपॉलिटिकल राइवलरी है उसको लेकर। ठीक, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। अब ये इन स्पाइट ऑफ जो है और डेस्पाइट है ये प्रेपोजिशन है, और ये वाला जो नॉट विद स्टैंडिंग है ये एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी। फिलहाल तो प्रेपोजिशन भी आगे ऑब्जेक्ट लगा रखा है, अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब मान लीजिएगा इसको। तो नॉट विद स्टैंडिंग दीज रीजंस, दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं अगर इनके बाद में नाउन होगा। अगर इनके बाद में नाउन नहीं होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। तो इसके बावजूद कि ये कारण है, इन कारणों के बावजूद फॉर पॉसिबल स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस, डिसोनेंस बताया मैंने आपको कि डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, लैक ऑफ हार्मनी मतलब झगड़ा है ना, या असहमति। तो संभावित जो रणनीतिक झगड़ा है उसके मतलब इन चीज़ों के बावजूद, किसके बावजूद कि ये कारण है, किसके? संभावित रूप से रणनीतिक यहाँ पे क्या नहीं बन पा रहा है, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, रणनीतिक रूप से दोनों देश असहमत हैं। तो इन कारणों के बावजूद इंडिया और रशिया जो है इन्होंने फिर से अफर्म किया है, फिर से पुष्टि की है किस बात की? द स्ट्रेंथ ऑफ देयर अबाइडिंग डीप मल्टी डिकेड टाइज, कि उन्होंने अपनी ताकत दर्शाई है। कौन सी? अपनी अबाइडिंग मतलब टिकाऊ, डीप गहरी, मल्टी डिकेड कई दशकों की टाइज संबंध, बिल्डिंग फर्दर कॉन्फिडेंस क्या करते हुए? आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए, किस में? इन ईच अदर एक दूसरे में, थ्रू किस माध्यम से? सब्सटेंटिव डिफेंस अग्रीमेंट्स। सब्सटेंटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सब्सटेंटिव का मतलब है इंपॉर्टेंट, या फिर इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट। तो महत्वपूर्ण डिफेंस अग्रीमेंट्स के माध्यम से, ये मतलब है इसका। तो क्या मतलब है? देखो डिसोनेंस वर्ड आया, इसका मतलब बताया मैंने डिस्कॉर्ड होगा, इसका मतलब डिसएग्रीमेंट होगा, इसका मतलब लैक ऑफ हार्मनी होगा। अवॉइडिंग का मतलब है आप एंड्योरिंग कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हो, टिकाऊ कह सकते हो, एडजेक्टिव है। इंडिया एंड रशिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रीअफर्म है। सब्सटेंटिव का सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण को बोलते हैं। ईच अदर इसलिए आ रहा है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रश्न है। जब दो की बात करोगे तो ईच अदर आएगा, दो से अधिक की बात करोगे तो वन अनदर आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, उसमें हम ये पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों के ये कारण हैं किसके? कि संभावित रूप से रणनीतिक जो मतलब हार्मनी नहीं मिल पा रही है, रणनीतिक रूप से झगड़ा चल रहा है, उसके पॉसिबल कारण इसलिए हैं। इन कारणों के बावजूद भी भारत और रशिया ने रीअफर्म किया है, फिर से यहाँ पे दर्शाया है, फिर से पुष्टि की है किसकी? ताकत की। ताकत किस चीज़ की? ताकत अपने, अब ये देर किसके लिए? भारत और रशिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अपने टिकाऊ गहरे बहुत काफ़ी दशकों के रिश्ते हैं उनको क्या दिखाते हुए? आगे कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। फर्दर का मतलब आगे होता है, फार्दर कर दोगे तो दूर हो जाएगा। FARTHER, फार्दर का मतलब दूर। किसमें? एक दूसरे में। किस माध्यम से? इंपॉर्टेंट डिफेंस अग्रीमेंट्स के माध्यम से। मॉस्को हैज अग्रीड, मॉस्को सहमत हो गया है, मतलब रशिया सहमत हो गया है किस बात को लेकर? तो देखो अग्री के साथ में ऑन भी लगता है, अग्री के साथ में विद भी लगता है। किसी व्यक्ति से सहमत होगा तो विद लगेगा, कोई बात पर सहमति है तो ऑन लगेगा, किसी पॉइंट विशेष पर सहमति है तो टू लगेगा। ध्यान रखिएगा, एग्री ऑन समथिंग होता है, अग्री विद समबडी होता है, और किसी पॉइंट विशेष पर अग्रीमेंट है तो अग्री टू समथिंग, अग्री टू अ पॉइंट ऐसे होगा। ठीक है, लिख लो चाहिए, अग्री ऑन समथिंग होगा, अग्री विद समबडी होगा, और अग्री टू अ पॉइंट होगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो मॉस्को मतलब रशिया हैज अग्रीड, ये इसकी वर्ब है, ये सहमत हो गया है किस पर? 10 ईयर मिलिट्री टेक्निकल प्लान, 10 साल का जो सैन्य टेक्निकल प्लान है उस पर।
दैट इंक्लूड, दैट यहाँ पे प्लान के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो संबंध इससे होगा, जिसमें शामिल है क्या, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया। इसमें यह सहमति दर्शाई गई है कि रशिया जो है भारत को टेक्नोलॉजी सेंड करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो मॉस्को की वर्ब हैज अग्रीड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन प्लान से संबंध है, इसकी वर्ब इंक्लूड्स क्योंकि प्लान सिंगुलर है। 10 ईयर मिलिट्री टेक्निकल प्लान, 10 यहाँ पे नाउन नंबर है, ईयर यहाँ पे नाउन है, आगे फिर एक और नाउन प्लान दे रखी है। जब नाउन के पहले नाउन आती है तो उसे नाउन मॉडिफायर कहा जाता है। नाउन मॉडिफायर का बहुवचन नहीं बनता है क्योंकि वो एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट माना जाता है। आगे कह रहे हैं ट्रेड रिसीव्ड अ फिलिप, व्यापार है उसमें प्रोत्साहन आया है, फिलिप आया है। फिलिप का मतलब बूस्ट, स्टिमुलेशन, इंसेंटिव बताया मैंने। ट्रेड की वर्ब ये है, तो व्यापार बढ़ा, बूस्ट अप मिला इसको, किस माध्यम से, अग्रीमेंट के माध्यम से। भारत के लिए कहा कि भी प्रोड्यूस करे भारत 6 लाख से अधिक कैलाशनिकोव असोल्ट राइफल्स, ये राइफल्स यहाँ पे दे, ठीक है। ट्रेड को फिलिप मिला, ट्रेड को बूस्ट मिला, व्यापार थोड़ा सा ऊपर गया, किस माध्यम से, एक अग्रीमेंट के माध्यम से, एक अनुबंध के माध्यम से। अनुबंध हुआ है कि भारत यहाँ पे प्रोड्यूस करे 6 लाख से अधिक ये असोल्ट राइफल्स। असोल्ट राइफल्स लाइट वेट की राइफल्स होती हैं, इसमें बार बार ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, और लगातार गोलियां जो है, काफ़ी सारी बुलेट्स जो हैं वो शूट की जा सकती हैं, फायर की जा सकती हैं। फॉर इंडियाज पार्ट, भारत की तरफ से अगर देखें तो डेस्पाइट रेसिस्टेंस फ्रॉम वॉशिंगटन, इस चीज़ के बावजूद कि वॉशिंगटन विरोध कर रहा है, रेसिस्टेंस का मतलब ओपोजिशन मान लो, विरोध मान लो कि विरोध कर रहा है वॉशिंगटन, अमेरिका विरोध कर रहा है, किस माध्यम से विरोध कर रहा है, अपना एक ये एक्ट है इसका। अब आप पूछोगे कि एक्ट के पहले द क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है काफ़ी बार आपको कि एक्ट के पहले द आता है। तो यहाँ पे इट्स आ गया पजेसिव एडजेक्टिव। जब पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल आ गया तो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपने इस अधिनियम के माध्यम से, वहाँ पे कानून चलता है, इस कानून के माध्यम से अमेरिका ने हमेशा ही रेसिस्ट किया है भारत को कि ज़्यादा आप यहाँ पे मित्रता ना बढ़ाएं रशिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करें। तो इसके बावजूद न्यू दिल्ली विल प्रोसीड, भारत आगे बढ़ेगा विद परचेजिंग, परचेज करेगा इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, कहाँ से, मॉस्को से, ठीक है। तो भारत की तरफ से अगर देखें तो इस चीज़ के बावजूद कि वॉशिंगटन रेसिस्टेंस दिखा रहा है, किस माध्यम से दिखा रहा है, इस एक्ट के माध्यम से। न्यू दिल्ली क्या करेगा, भारत क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा, किसके साथ बढ़ेगा कि ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को परचेज करेगा रशिया से। न्यू दिल्ली की वर्ब यहाँ पे विल प्रोसीड है। द चैलेंजेस फेसिंग मिस्टर मोदी एंड मिस्टर पुतिन, वो चुनौतियां जो ये दोनों फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग दिस मोमेंटम, किस तरीके से फेस कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस संबंध में फेस कर रहे हैं, किस संबंध में कि ये मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं, मोमेंटम को मेंटेन करना चाहते हैं। मोमेंटम का मतलब जो इनमें गतिशीलता आई है उसको ये मेंटेन करना चाहते हैं, किसमें, बायलैटरल एक्सचेंजेस, जो द्विपक्षीय एक्सचेंजेस हैं उनमें आर मल्टी डायमेंशनल। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये कैसे हैं, मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कई दिशाओं में जाने वाले हैं। मल्टी लग गया मतलब बहु हो गया, 2 से अधिक हो गया, 3 से अधिक हो गया। डायमेंशन का मतलब कई आयाम, कई एस्पेक्ट, कई पहलू हैं इसके। तो चैलेंजेस जो है वो कई दिशाओं में हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। कौन से चैलेंजेस जो दोनों व्यक्ति फेस कर रहे हैं, किस संबंध में, ये जो मोमेंटम बन रहा है बायलैटरल एक्सचेंज की, भारत अभी कुछ दे रहा है, चाइना से कुछ, रशिया से कुछ ले रहा है, ये बायलैटरल एक्सचेंजेस हैं इस संबंध में। फर्स्ट, पहली बात, एंड मोस्ट इमिनेंटली, और जो सबसे नज़दीक है। इमिनेंट का मतलब होता है जो इम्पेंडिंग है, इमिनेंट का मतलब है अबाउट टू हैपन, इमिनेंट, इम्पेंडिंग, जो कि बहुत ही नज़दीक है। तो कह रहा है सबसे पहली बात और जो मोस्ट इमिनेंट है, जो नज़दीक है, वो ये है कि पेंडेमिक हैज़ पेरियोडिकली का मतलब समय समय पर, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, रेगुलरली, ये सब मतलब होते हैं, एडवर्ब है ये। तो इस पेंडेमिक ने, वैश्विक महामारी कोरोना ने समय समय पर क्रिपल किया है मतलब स्पॉइल किया है, क्रिपल का मतलब देखा था हमने, स्पॉइल किया है या होल्ट किया है, रोका है ना, डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज किया है। तो इसने समय समय पर जो ग्रोथ है, दोनों अर्थव्यवस्थाएं, भारत और रशिया की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है इसने। एंड द थ्रेट्स, और जो खतरे हैं, थ्रेट का मतलब है डेंजर या हैजार्ड या पेरिल, और जो खतरे हैं, खतरे किसको, उसके लिए टू लगेगा, खतरे पब्लिक हेल्थ को। तो ये जो खतरे हैं, थ्रेट्स की वर्ब है रिमेन, वो बने हुए हैं डेस्पाइट, किसके बावजूद, कंसिडरेबल प्रोग्रेस। कंसिडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट
या फिर इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, साइजेबल कर दो, साइजेबल, काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रेस है विद वैक्सीनेशंस, टीकाकरण में, उसके बावजूद भी। ठीक है, पहली और सबसे नज़दीक जो एक चिंता का विषय है वो है कि पेंडेमिक ने, वैश्विक महामारी ने समय समय पर दोनों अर्थव्यवस्थाओं को स्पॉइल किया है, और जो खतरा है किसको, पब्लिक हेल्थ को, अभी बना हुआ है, किसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुई है वैक्सीनेशन में, उसके बावजूद भी खतरा बना हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है सेकंड, दूसरी बात, पहली बात तो हो गई, दूसरी बात ये मल्टी डायमेंशनल बताया था ना कि प्रॉब्लम्स मल्टी डायमेंशनल हैं, कितनी दिशाओं में है, कितने यहाँ पे एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, कितने डायरेक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला ये बताया, दूसरा देखो, दूसरा है रशिया यूएस टाइज। रशिया और यूएस के जो संबंध है आर शोइंग साइंस, वो संकेत दे रहे हैं फ्रेइंग येट अगेन। फ्रे का मतलब बताया कि अभी भी टेंशन में है रिश्ते, अभी भी इनके रिश्ते सुधरे नहीं है, तनावग्रस्त रिश्ते हैं। येट अगेन एक फ्रेज है, ये तब प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ बहुत बार पहले हो चुकी है और एक बार फिर से होने की संभावना रखती है, तो वहाँ पे येट अगेन का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि यूएस और रशिया के जो संबंध हैं वो दिखा रहे हैं साइंस, किसके, फ्रेइंग, मतलब ये रिश्ते अभी भी सही नहीं है, तनावपूर्ण रिश्ते हैं। दिस टाइम ओवर, मतलब इस समय की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंटेंशन, जो बाइडेन का जो इरादा है, इंटेंशन, इरादा, रिपोर्टेडली तथाकथित रूप से इसके स्थान पे आप परपर्टेडली यूज कर सकते हो, परपर्टेडली, या फिर इसे सपोज्डली कह सकते हो। तो तथाकथित रूप से टू वार्न मिस्टर पुतिन, इरादा किसका, कि इन्होंने पुतिन को वार्न किया दैट की रशिया विल फेस इकोनॉमी जारिंग सेक्शंस, कि रशिया जो है वो फेस करेगा, सामना करेगा किसका, सैंक्शंस का, सैंक्शंस प्रतिबंधों का। कौन से सैंक्शंस हैं, इकोनॉमी जारिंग। जारिंग क्या होता है, जारिंग का मतलब अनप्लीजेंट या हार्श, हार्श, अनप्लीजेंट, बहुत ही कठोर, कर्कश, उसको जारिंग बोलते हैं। तो रशिया ने को कहा है कि भाई अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर तुम्हारे पर प्रतिबंध लगेंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, काफ़ी अनप्लीजेंट होंगे, वो काफ़ी कठोर होंगे। इफ़ इट सीक्स टू ऑक्यूपाई यूक्रेन, कब, यदि ये कोशिश करेगा, सीक का ट्राई करना, कोशिश करना, चाहना, तलाशना। इट यहाँ पे रशिया के लिए प्रोनाउन है, सीक्स इसकी वर्ब है। यदि ये चाहेगा यूक्रेन को हथियाना, यूक्रेन पर अधिकार करना, ऑक्यूपाई मतलब अधिकार करना। ए फियर, ये एक ऐसा डर है, दैट इस फियर के लिए है, जो कि बढ़ चुका है, किसमें, यूएस में। कारण क्या है, एज रशियन ट्रूप्स मास्ड, मास का मतलब है गैदर होना, इकट्ठा होना, क्योंकि रशिया की जो सेना है वो इकट्ठा हो गई है यूक्रेन के बॉर्डर के पास। ठीक है, तो क्या है देखो, रशिया यूएस टाइज है, इसकी वर्ब तो आर शोइंग है, रशिया की वर्ब यहाँ पे विल फेस है, और यहाँ इट की वर्ब है वो सीक्स है। फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन इस फियर के लिए है तो हैज़ ग्रोन है। जारिंग का हार्श अनप्लीजेंट है, बाकी सब कुछ आसान है इसके अंदर। सैंक्शंस का लिख सकते हो, प्रतिबंधों को बोलते हैं, नाउन है। इसको एम्बार्गो कहा जा सकता है, इसको मोराटोरियम कहा जा सकता है, इसे बैन कहा जा सकता है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, आगे देखो, इंडिया हैज सो फार हेल्ड फर्म टू इट्स मंत्रा, भारत अब तक फर्म रहा है, दृढ़ रहा है, मतलब इसने हमेशा मजबूती से पालन किया है किसका, अपने मंत्र का। मंत्र क्या है इसका, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, की रणनीतिक स्वायत्ता होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक तौर पर स्वतंत्र हैं हम निर्णय लेने के लिए, भारत ने हमेशा ये कहा है। तो इंडिया की वर्ब है हैज़ और हेल्ड, सो फार है वो तो एडवर्ब है, अब तक, अंटिल नाउ के अर्थ में सो फार आता है। होल्ड की थर्ड फॉर्म है हेल्ड, होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड सेकंड फॉर्म है और हेल्ड थर्ड फॉर्म है। तो भारत अब तक फर्म रहा है, दृढ़ रहा है, किस चीज़ को लेकर, अपने मंत्र को लेकर। मंत्र क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, कैसे दुनिया में, ऐसी दुनिया जो मल्टीपोलर है। पोलराइज्ड वर्ल्ड जो होता है, जो अलग अलग ध्रुव में बटा है, अलग अलग गुटों में बटा है, और मल्टीपोलर का मतलब है ऐसी दुनिया जो बहुत सारे गुटों में बटी हुई है। ठीक है, बट साउथ ब्लॉक का मतलब होता है भारत के अंदर रायसेना हिल जो है, जहाँ पे सेक्रेटरीट है भारत में, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे जो ये कुल मिला के साउथ ब्लॉक जहाँ नाम आ जाए उसको ऐसे समझ लो कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय इसमें आता है, रक्षा मंत्रालय इसमें आता है, पीएम का ऑफिस इसमें आता है, ये साउथ ब्लॉक है। तो साउथ ब्लॉक जो है उसको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू लगाते हुए इसका मतलब ऐसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किस लिए, मैनेज करने के लिए। क्या चीज़, टाइट रोप एक्ट।
टाइट्रोप एक्ट का मतलब ऐसा कार्य जिसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन की आवश्यकता हो, ठीक है। समथिंग दैट नीड्स प्रिसीजन, सटीकता, बिल्कुल सावधानी की जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत हो, वहां पे बोलते हैं टाइट्रोप एक्ट। तो मैनेज करना पड़ेगा टाइट्रोप एक्ट को किसके बीच में, मॉस्को और वॉशिंगटन, रशिया और अमेरिका। तो भारत ने अब तक एक मंत्र का पालन किया है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि इस दुनिया में जहां पे दुनिया पूरी है गुटों में बटी हुई है, वहां पे इसने एक ही बात कह रखी है कि भी हम तो रणनीतिक स्वायत्ता, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, जो किसी के अधीन ना हो, खुद के अधीन हो केवल, उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन साउथ ब्लॉक को मेहनत करनी पड़ेगी मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत ही एक बारीक सा काम है ये, इन दोनों को रिश्ता को मैनेज करना, कि वॉशिंगटन के साथ भी रिश्ते निभाने हैं, मॉस्को के साथ रिश्ते निभाने हैं, तो कैसे करना है वो भारत को सोचना पड़ेगा। बिटवीन के साथ में एंड लगता है। थर्ड, तीसरी बात, दो हो गई। तीसरा, इंडिया एंड चाइना हैव फोर्ज्ड, फोर्ज का मतलब है बनाना, फोर्ज का मतलब है फॉर्म करना, क्रिएट करना, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्टी के साथ, बहुत ही मुश्किलों के साथ, बहुत मेहनत करके कुछ बनाना हो तो उसे फोर्ज कहा जाता है। तो कह रहा है कि भारत और चाइना ने फोर्ज किया है क्या, एन अनईजी ट्रूस, ट्रूस का मतलब लिख लो, ट्रूस का मतलब होता है आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस ट्रूस का मतलब होता है संधि को बोलते हैं वैसे, तो आर्मिस्टिस कह दीजिए और ट्रीटी कह दीजिए, ठीक। तो भारत और चाइना ने एक संधि की है, संधि कैसी, अनईजी मतलब काफ़ी बेचैन करने वाली है, कंफर्टेबल नहीं है भारत इसके अंदर। अक्रॉस देयर हिमालयन बॉर्डर, अपने जो हिमालय की सीमा लगती है वहाँ पे, अक्रॉस मतलब संपूर्ण उस सीमा के लिए। इन द आफ्टरमैथ ऑफ, इन द आफ्टरमैथ ऑफ कहीं आ जाए, इसका मतलब ऐसा मान लो कि इसका अर्थ है फॉलोइंग, ऐसा अनुसरण करते हुए। किसके पीछे पीछे, गलवान वैली के अंदर 2020 में एक्सचेंज हुआ था, मतलब किसका, लड़ाई हुई थी यहाँ पे, झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद। यट फिर भी, देयर आर न्यूमरस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स, न्यूमरस का मतलब अनगिनत, काउंटलेस, पोटेंशियल मतलब संभावित, फ्लैश पॉइंट का मतलब है जहां हिंसा होने की संभावना है, ऐसी जगह जहां पे वायलेंस होने की संभावना, उसको फ्लैश पॉइंट्स बोलते हैं। फिर भी बहुत सारे पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स हैं, दैट कुड सेंड, दैट यहां पे फ्लैश पॉइंट्स, उन फ्लैश पॉइंट्स की बात करें तो ये हो सकता है कि जो संबंध है उनको डाल दे किस से, स्पाइरल में। स्पाइरल मतलब बढ़ना या घटना, या फिर यूं कह दो कि फिर से तनावग्रस्त हो जाए संबंध, ऐसा हो सकता है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है चाइनाज हिस्टोरिकली प्रोवोकेटिव एक्शंस, चाइना ऐतिहासिक रूप से एक उकसाने वाले कार्य किए हैं इसने साउथ चाइना सी में, समुद्र का नाम आएगा दे लगेगा। एंड इट्स थिनली वेल्ड इन सिक्योरिटी, थिनली वेल्ड का मतलब होता है पुअरली हिडन, जो आपने छिपाने का प्रयास तो किया है लेकिन छिप नहीं रहा है भाई। थिनली मतलब बहुत ही बारीक सा, वेल का मतलब पर्दा होता है, आप छिपा तो रहे हो लेकिन सबको दिख रहा है। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, किसको लेकर, कि भारत ने ज्वाइन किया है कोड को, कोड एक ग्रुप है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये यूएस का, किसके लिए, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन किया है। इसके प्रति भारत हमेशा असुरक्षा इसने फील की है, ठीक है। तो कह रहा है कि तीसरी बात है कि भारत और चाइना ने फोर्ज किया है, ये इसकी वर्ब हो गई, क्या, अनईजी ट्रूस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कहां, पूरे हिमालयन बॉर्डर पे, किसके बाद, गलवान वैली के अंदर 2020 में जो एक्सचेंज हुआ उसके बाद। फिर भी देयर आर, आर यहाँ पे जो है फ्लैश पॉइंट्स की वर्ब है, देयर से स्टार्ट है, यट यहाँ पे कंजंक्शन है, तो इसलिए इन्वर्जन लग रखा है, वर्ब पहले आएगी। फिर भी काफ़ी सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं जो कि हो सकता है कि इन संबंधों को फिर से बढ़ा दें, मतलब संबंधों में जो एक टेंशन है उसको बढ़ा दें, ऐसा हो सकता है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल इंक्लूडिंग प्रिपरेशन होता है। चाइना का ऐतिहासिक रूप से भड़काने वाली क्रियाएं कहाँ पे, साउथ चाइना सी में, और कहाँ पे, जो इसकी असुरक्षा है, थिनली वेल्ड है, ये असुरक्षा छिपाना भी, छिप नहीं रही, सबको दिख रहा है कि किस बारे में असुरक्षा है, कि भारत ने कोड ज्वाइन कर लिया। किस लिए ज्वाइन किया भारत ने, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए। मॉस्को हैज एड्रोइटली मैनेज्ड, एड्रोइटली मतलब स्किलफुली, स्किलफुली बहुत ही कुशलतापूर्वक, तो मॉस्को हैज और ये मैनेज्ड इसकी वर्ब है, एड्रोइटली एडवर्ब है। मॉस्को ने और रशिया ने बहुत ही कुशलतापूर्वक मैनेज किया टू रिमेन फ्रेंड्स, किस लिए, कि मित्र बना रहे, किसके साथ, दोनों अपने मेगा नेबर्स मतलब चाइना और रशिया, इंडिया, दोनों के साथ रिश्ते मैनेज किए हैं। ऐसा नहीं है भारत के साथ रिश्ते बढ़ाए, चाइना के साथ रिश्ते नहीं बढ़ाए हों।
ठीक। बट लेकिन इट विल रिक्वायर, इट यहाँ पे रशिया के लिए है, इसको जरूरत पड़ेगी, विल रिक्वायर इसकी वर्ब है, अ रोबस्ट फोकस, रोबस्ट का मतलब है बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है, लिखाया था फर्म कह सकते हो, स्ट्रांग कह सकते हो, इसको बहुत ही मजबूत फोकस की जरूरत है। फोकस किस पे? फोकस में ऑन लगेगा। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स, कॉन्फिडेंस विश्वास, बूस्टिंग बढ़ाने वाला, कोऑपरेटिव सहयोग से संबंधित, इनिशिएटिव्स पहल, तो इसको विश्वास बढ़ाने वाले कुछ पहल करनी पड़ेगी। इफ यदि इंडिया एंड रशिया आर टू सेफली नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है गाइड, डायरेक्ट, स्टीयर कह सकते हो आगे बढ़ना, गाइड कह सकते हो या डायरेक्ट कह सकते हो। यदि इसे आगे बढ़ना है, द कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, कॉम्प्लेक्स जटिल जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक लैंडस्केप परिदृश्य दैट दे ऑक्यूपाई, जिस पर उनका अधिकार है, दे यहाँ पे इंडिया रशिया के लिए है। तो कह रहा है कि मॉस्को जो है उसने बड़े कुशलता से मैनेज किया है दोनों देशों के साथ फ्रेंड्स रहना, दोनों अपने मेगा नेबर्स, बड़े नेबर्स हैं उनके साथ, लेकिन इसको आवश्यकता पड़ेगी रोबस्ट फोकस की, किसको लेकर? कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स को लेकर। यदि भारत और रशिया जो है उनको सेफली नेविगेट करना है, सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाना है, किस चीज़ को? इस परिदृश्य को, वो परिदृश्य जहाँ जो वो स्थितियाँ जो कि इन दोनों देशों ने ऑक्यूपाई की हुई है, जिन पर अधिकार किया हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का इस एडिटोरियल में। अब रात को 9:15 पे जरूर से तैयार रहिएगा, वो कैब का सेशन होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। अगर वो रेगुलर आप लेंगे तो 4,500-5 हज़ार वर्ड्स मैं आपको करवा दूंगा, रेगुलर रहेगा सेशन वो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।